हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मुझे दोस्त की शादी में जाना था, तो समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। मैंने ये कपड़े निकाले थे, दिखाता हूँ आपको। ये सूट निकाला था मैंने, पर ये मेरी बहुत 3 साल हो गए इस सूट को। 3 पीस सूट है, तो ये बहुत ज़्यादा मेरी कमर में नहीं आ रहे हैं। 1 इंच का गैप, 2 इंच, 2 से 3 इंच का गैप है कम से कम। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये निकाल लेता हूँ, और ये भी मेरे उसमें नहीं आ रहे, कपड़ों में, मेरे शरीर में नहीं आ रहे। फिर मैंने सोचा ये पहन लेता हूँ 3 पीस सूट। फिर ये भी निकाला, ये भी नहीं आ रहे। तो यानी कि अब मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ। अब मुझे नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे लग रहा है। ट्राई कर करके थक गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। अब अपना कोई पुरानी ट्रिक लगानी पड़ेगी कपड़ों के लिए। तो अब देखते हैं, निकालते हैं कुछ बक्से में से जो हमें आ जाए और हम शादी में जा सके। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, टाइम हो गए हैं 7 पौने 7:15 हो गए हैं। हाँ, 7:15 हो गए हैं। और 8 बजे तक हमारे दोस्तों ने टाइमिंग दी है कि हमें पहुंचना है। तो ये कपड़े पहनते हैं, देखते हैं, निकालते हैं बक्से में से क्या होता है, क्या निकलता है हमारे खजाने में से। सूट निकाला है रज्जो ने तिजोरी के अंदर से। अब इसको देखते हैं पहन के, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या पहन के जाएंगे। हमारे भाई ने बहुत मुश्किल से एडजस्ट करा है। ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत मुश्किल से अपने इनर वगैरह सारे निकाल दिए अंदर के, और उसके बाद पैंट वगैरह सब एडजस्ट करी है। तो क्योंकि शादी में जाना था, कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, तो जैसे तैसे एडजस्ट करा है। और ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लग रहा तुम्हारा भाई। एकदम चौकस लग रहा है या नहीं लग रहा चौकस? फेस में भी कुछ नहीं लगाया है। फेस तो ऐसा ही है, अभी तो क्रीम वगैरह लगाने, बाल तो वैसे सेट ही है, और थोड़ा सा सेट करके फिर निकल जाएंगे। और यहाँ रज्जो अपने काम में लगी हुई है, डुग्गू को खिलाने में। तो बस रेडी हो गए हैं और सेट होके फिर निकलते हैं, मिलते हैं फिर अपने दोस्तों पे सीधे आकाश हॉस्पिटल के उधर राजापुरी। इसलिए हम पहुंच जाते हैं द्वारका में, और द्वारका ये राजापुरी में। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम वेट कर रहे होते हैं, और साथ में बैंक भी है उधर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो यहाँ पे हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं। मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी बाबा पंडित तो गाँव गया हुआ है, बग्गा, मुन्नू और विनोद, हम चारों यहाँ मिलेंगे। मैं तो आ ही गया हूँ, बाकी 3 जने और आने अभी बाकी है। तो जब तक के लिए कुछ खाने चलते हैं। बेसिकली यहाँ वेट करके तो कुछ फ़ायदा नहीं। अपनी धन्नो लगा दी हमने यहाँ पे। धन्नो लगा दी, और सर्दी भी काफ़ी है। तो अभी चलते हैं खाने के लिए, जब तक कुछ टाइम हो गया वेट करते करते, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, और अभी तक मेरे दोस्तों का आता पता नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। अभी देखते हैं, आ जाए तो अच्छी बात है। बाबा का कॉल आया, चलो देखते हैं। करने के बाद हमने ये चिप्स लिए हैं 2 कि टाइम पास हो जाए। बग्गा भी आ गया हमारे साथ, मेरा, और मुन्नू जा रहा है अब कपड़े बदलने। मुन्नू कह रहा है आप तुम दोनों ने सूट पहन रखा है, मैं पोचे वाला लग रहा हूँ। तो मैं भी अब सूट पहनने जा रहा हूँ। और 2 बंदे और आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। हम आ जाते हैं तो फिर मिलेंगे आपसे। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बेसिकली हम वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद हमारे 2 दोस्त आने वाले होते हैं, बाबा और विनोद। बेसिकली वो नहीं आते क्योंकि वो हमें सीधे शादी में मिलने वाले थे। तो यहाँ से हम निकल के सीधे पहुँच जाते हैं द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ से फिर हम आगे थोड़ा और आते हैं, वहाँ से सीधे हम यहाँ पे आके रुकते हैं। मैं, मुन्नू और भंवर, हम तीनों यहाँ पे आके रुकते हैं क्योंकि मुन्नू को थोड़ी सी वॉशरूम आ रही थी, तो वो जाता है सीधे टॉयलेट करने। और बेसिकली फिर हम द्वारका मोड़ से आगे आ जाते हैं। यहाँ ब्लॉक ABCDEEFG बहुत सारे ब्लॉक थे यहाँ पे। इससे हम सीधे अंदर घुसते हैं। तो यहाँ से अंदर जाने के बाद, काफ़ी अंदर आने के बाद, हमें मंडप मिल जाता है जहाँ पे शादी थी। और जैसे ही हम पहुँचते, बारात भी आ जाती है, बारात की एंट्री हो जाती है। और बेसिकली हमारे पहुँचते पहुँचते बारात भी आ जाती है, तो बारात की एंट्री हो रही होती है। और हम भी देखते हैं भाई, बारातियों का स्वागत कर रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम पहुँचते हैं, उसके बाद फिर वही रस्म व रिवाज जिसमें लड़के को रोका जाता है, सालियों के द्वारा कुछ शगुन वगैरह दिया जाता है।
तो वहाँ पे हम भी देख रहे होते हैं कि क्या मिलता है लड़कियों को माल पानी। वहाँ पे देखने के करते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है स्नैक्स पे। और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं हमें दिखता है ये आलू के फिंगर चिप्स जिसे बोलते हैं। तो मैं, मुन्नू और ये बाबर, हम तीनों लग जाते हैं फिंगर चिप्स खाने में। ये 5 के 5 बंदे बेसिकली मेरे स्कूल फ्रेंड है। और हम हमेशा से, जब से मैं इनके साथ हूँ तब से हम काफ़ी हमेशा से साथ ही में हैं। तो हम तीनों ये स्नैक्स खाने के बाद हम काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं, अपने अपनी पूरा मुआयना लेते हैं शादी के खाने का। उसके बाद मेरी नज़र जाती है टिक्की पे। तो भैया को टिक्की बोलते हैं, बट कोई ना कोई आके अपनी अपनी टिक्की लगवा देता है। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बीतने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम टिक्की को छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। और फिर तब तक विनोद और बाबा भी आ चुके थे, जो अंधेरे में दिख नहीं रहे थे। और बेसिकली हमने जो गिफ्ट अरेंजमेंट करा था सब ने मिल के, तो वो बाबा लेके आ जाता है। और हमने जो गिफ्ट दिया था वो होता है माइक्रोवेव। बेसिकली इसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गैस कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी कंपनी का है, आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद लड़की आ जाती है, तो बेसिकली हम लड़की के फ्रेंड होते हैं, तो हमें उसको रूम तक ले जाना होता है कैसे भी करके, छुपते छुपाते। और हम सारे उसको घेर लेते हैं, उसका भाई भी होता है साथ में। तो हम उसको घेर के और उसको कवर करके, आशा भी होती है हमारे साथ, तो हम सब कवर करके, बाबा, विनोद, मुन्नू और भंवर, हम सारे इसको कवर करके जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि किसी की नज़र में आए बिना इसको जैसे तैसे रूम तक पहुंचा दे। तो बेसिकली हम इसको छुपते छुपाते ले जाते हैं और हमारा जो काम था वो हम बखूबी कर देते हैं, रूम तक उसे पहुंचा देते हैं। और उसके बाद रूम में पहुंचाने के बाद वही अपना डेकोरेशन वगैरह, लड़की की जो अरेंजमेंट होती है वो सारा काम चल रहा होता है। बेसिकली उसको पहुंचाने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं चुपचाप, हम पाँचों के पाँचों। और फिर हमें याद आता है कि हमने टिक्की छोड़ दी थी, तो फिर हम जाके वापस अपनी टिक्की में भिड़ जाते हैं। तो टिक्की में भिड़ने के बाद मैं, विनोद, मुन्नू, भंवर, हम सारे टिक्की में लग जाते हैं और अपना पूरा जायका ले रहे होते हैं। और इसको देखिए, मुन्नू को ये बिल्कुल एकदम ख़तरनाक तरीके से खाते हुए। और उसके बाद हमारी नज़र जाती है कि बगल में चाट पापड़ी है, तो हम उस पर भी, दही बल्ले चाट पापड़ी पे भी अपना हाथ साफ़ कर लेते हैं। और एक एक करके सब अपना चाट पापड़ी का पैकेट ले लेते हैं और लग जाते हैं खाने में। जैसे तैसे सब लपेट देते हैं चाट पापड़ी को, भंवर, बाबा, विनोद और मैं भी पूरा इन्जॉयमेंट करते हैं इसको। और उसके बाद हम यहाँ से फिर निकलते हैं और आगे देखते हैं और क्या अरेंजमेंट है। तो उसके बाद काफ़ी घूमने के बाद हमें लगता है कि चलो और स्नैक्स पे नज़र घुमाई जाए। लेकिन अभी तक हमारी चाट पापड़ी ख़त्म नहीं हुई थी, तो चाट पापड़ी पे जैसे तैसे हम ख़त्म करने में लगे हुए थे। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी आगे वीडियो नई नई आपको मिलते रहे ऐसे ही देखने को। और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है। उसके बाद बाबा ने भी एक चाट पापड़ी ले ली थी और बाबा ये पूरा जोश में कि आज तो पूरा खाली कर देंगे चाट पापड़ी का स्टॉल, और लग जाते हैं बाबा। उसके बाद बाबा और मैं थोड़ी सी अपनी गपशप करते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कुछ नहीं। उसके बाद हमारी नज़र आती है गाजर के हलवे वाले भैया पे। तो वहाँ से हम सीधे गाजर वाले भैया को देखते हैं कि भैया इनका गाजर का हलवा तो टेस्टी लग रहा है। उसके बाद मैं अपना एक बनवा लेता हूँ और गाजर का हलवा खाने के बाद सीधे हमारी नज़र जाती है खाने पे कि भैया खाना वाना खा लो, नहीं तो बाद में खाना नसीब होगा नहीं। शादियों में बेसिकली ऐसे ही होता है। तो मैं, भंवर, बाबा, विनोद और मुन्नू हम सारे खाने पे टूट पड़ते हैं। ये मुन्नू जो है अलग ही प्लेट में खा रहा होता है, ये बड़ा भुक्कड़ बंदा होता है। पहले एक प्लेट खा लेता है, फिर दूसरी प्लेट पे भी हाथ साफ़ करने में लगा पड़ा रहता है। तो बेसिकली मैं फिर एक प्लेट लेके आता हूँ और हम चारों लग जाते हैं, भंवर, मुन्नू, हम सारे एक ही प्लेट में लग जाते हैं। और उसके बाद हम सारा खाना खाने के बाद फिर गुलाब जामुन पे हमारी नज़र जाती है और मैं 2 गुलाब जामुन अपने टोकरी में भर लेता हूँ। उसके बाद
गुलाब जामुन खाने के बाद हमारे यहाँ लड़की की एंट्री हो जाती है और लड़की अपनी चल देती है अपने दूल्हे के पास, और ये काफ़ी स्लो मोशन में चल रही होती है। पता ही है आपको, दुल्हन की एंट्री काफ़ी स्लो होती है। उसके बाद उसके आजू बाजू की बहनें सखियाँ सारी फ़ोटो शूट का मज़ा लेते हुए कि हाँ चलो आज हमारी सहेली की शादी हो रही है और थोड़ी बहुत हमारी भी फ़ोटो हो जाएगी। ये आशा है बगल में, आशा की बहन है सारे हमारे स्कूल फ्रेंड है ये सारी की सारी। आशा की बहन नहीं है, आशा की बहन तो काफ़ी छोटी थी हमारे टाइम पे। आशा हमारी स्कूल फ्रेंड है। और जैसे तैसे फिर ये लड़के के पास पहुंच जाती है और कैमरामैन बोलता है थोड़ा डांस वांस कीजिए मैडम, ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर दूल्हे राजा आ जाते हैं लड़की का हाथ पकड़ने के लिए कि भैया अब तो यहाँ से मेरा चांस है, आप लोग पीछे हटिए। तो दूल्हे यहाँ आते हैं, अपना थोड़ा सा रौब दिखाते हैं कि हाँ भैया हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ से हमारे को दे दो लड़की। तो जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाती है लड़की। तो दूल्हे का इंतज़ार फाइनली यहाँ से ख़त्म होता है। दुल्हन आ जाती है और दूल्हा इंतज़ार ही कर रहा होता है कि बेसिकली दुल्हन आए और हम फ़ोटो शूट वगैरह करके और अपना कार्यक्रम जारी करें। तो उसके बाद दूल्हा अपना हाथ देता है लड़की को और उसे स्टेज पे खींचता है और यहाँ से कंटिन्यू करता है। तो बेसिकली यहाँ से कमलेश और हमारी फ्रेंड बेसिकली लड़के के पास पहुँच जाती है, दूल्हे के राजा के पास, और फिर यहाँ से कार्यक्रम चालू हो जाता है फ़ोटो शूट का। तो पहले इंडियन शादियों में जैसे होता है, लड़की के रिलेटिव लड़के के रिलेटिव पहले वो फ़ोटो खिंचाते हैं और फ्रेंड सर्कल वगैरह बाद में फ़ोटो खिंचाते हैं। तो जब तक हमें पता था हमारी बारी बाद में आएगी, तो जब तक हम अपना कॉफ़ी, खाना खाने के बाद कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। तो हमारी नज़र कॉफ़ी पे गई और जब तक हम कॉफ़ी पी रहे थे तब तक लड़का और लड़की स्टेज पे चले गए थे वरमाला के लिए। तो लड़का उसकी थोड़ी सी मदद करते हुए लड़की की कि हाँ ताकि कोई अनहोनी ना हो, इसलिए आराम आराम से लड़का उसे लेके जाते हुए और स्टेज पे। और उसके बाद जैसे ही ये लोग चढ़ जाते हैं ऊपर और फिर यहाँ से कार्यक्रम चालू हो जाता है वरमाला का। उसके बाद कमलेश और जो दूल्हे साहब थे बेसिकली पहुँच जाते हैं स्टेज पे और उसके बाद ये कार्यक्रम चालू हो जाता है। उसके बाद गाने वगैरह बजते हैं और फ़ोटो शूट होता है इनका। पहले तो 2-3 फ़ोटो खिंचती है इनकी काफ़ी सारी और फव्वारे भी चलाए जाते हैं। अभी पीछे फव्वारे चलेंगे, ये फ़ोटो शूट वाले भैया गाइड करते हैं कि कैसे कैसे आपको पोज़ देना है, कभी नाचते हुए, कभी पता ही है शादियों में काफ़ी सारे पोज़ दिए जाते हैं। फ़ोटो शूट वाले भैया को तो सब पता ही होता है कि भैया किसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, किसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, किसकी ज़िंदगी आबाद हो रही है, उस हिसाब से आपको पोज़ देना होता है। तो हमारी बात करते करते यहाँ वरमाला हो जाती है और लड़की ने पहना दिया था और लड़का ही पहना देता है और ये पीछे फुलझड़ी चालू हो जाती है बेसिकली। और भैया ये फ़ोटो शूट और वीडियो शूट में लगे होते हैं और स्टेज फटाफट से तेज़ी में घूम जाता है और इसी के साथ वरमाला कंप्लीट हो जाती है। लड़का लड़की की शादी हो जाती है। बट अभी फेरे बाकी थे, तो फेरे तक हम रुकते नहीं हैं। बेसिकली हमने खाना वाना खा लिया था और हम अपना गिफ्ट देते हैं कमलेश के भाई को, और फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। पहले हम यहाँ पे इनका डांस वगैरह देखेंगे। अभी ये जैसे ही स्टेज से नीचे आएंगे तो डांस वगैरह करेंगे काफ़ी अच्छे से। और अभी तो फूल मालाएं बरसाई जा रही है इनके ऊपर ताकि अच्छे से वीडियो शूट हो पाए। तो बेसिकली अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे व्लॉग्स देखने को मिलते रहे आपको नए नए। तो बेसिकली स्टेज से उतर कर और ये नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फ़ोटो शूट होता है और हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्योंकि बेसिकली रात ज़्यादा हो गई थी तो सब अपना घर पे ना जाके सब विनोद के घर पे चले जाते हैं। तो विनोद के घर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी बाइक बाबा के घर पे छोड़ के आता हूँ
और बाबा भी अपनी बाइक घर पे छोड़ के आता है। तो बेसिकली मैं बग्गे की बाइक पे और बाबा विनोद की बाइक पे बैठ के हम आते हैं। और मुन्नू भी होता है, एक बाइक पे 3 जने, एक बाइक पे 2 जने, कैसे भी हम करके और आ जाते हैं। यहाँ पे हम विनोद के घर पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और ये मुन्नू अपनी शक्ल चमकाते हुए बेसिकली हम जैसे तैसे पहुँचते हैं। उनके जो घर वाले होते हैं विनोद के, वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं और हम फाइनली विनोद के घर में पहुंच जाते हैं। तो विनोद के घर पहुंचने के बाद हम 5 जने एक बेड पे सो रहे होते हैं। जैसे तैसे हम रात काटते हैं, मस्ती मज़े में रात हमारी कट जाती है और अगले दिन अपने घर। सीधे दोस्तों के पास आने के बाद से तुम्हारी भाभी ने मुझे ये काम पकड़ा दिया। मुंह हाथ धोने के बाद मैंने, रज्जो भी थोड़ा भूखी थी तो उसने मुझे ये पकड़ा दिया मूंगफली छिलने के लिए, और मैं उसके लिए छिन छिन के लिए रख रहा हूँ ताकि वो खा सके। तो छिलते हैं, करते हैं थोड़ी मेहनत। काफ़ी सारे छिल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो रज्जू ने मुझे ये फल दिए थे खाने के लिए, अंगूर, बेर, बहुत सारे फल दिए थे। बट मैंने नाश्ता कर लिया है घर में आके, चाय और 3 ब्रेड खा लिए जिसमें आलू भर के रज्जो ने बनाए थे। तो अपना तो पेट भर गया। अब रज्जो आएगी फिर वो भी खाएगी, तो फिर उसका ही पेट भर जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।